प्रफुल्ल भैया कैसे हैं? बढ़िया है। बहुत बढ़िया अच्छा है। लगा आज आपसे मिलके। और बहुत दिनों से चल भी रही थी आपसे मुलाकात, लेकिन मुलाकात हो नहीं पा रही थी। बिल्कुल, आज बिल्कुल। हमारे साथ है मिस्टर प्रफुल्ल दानी जी। इनका ऑफिस है होशंगाबाद रोड पे C21 मॉल के जो सामने ऋषि कोरल बिजनेस वुड है, उसमें भैया का ऑफिस है। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रफुल्ल भैया का करते हैं। प्रफुल्ल भैया बताइए कैसा चल रहा है आपका काम, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में आप क्या धूम मचा रहे हैं? बढ़िया थोड़ा सा काम। हमारे दोस्तों को बताएं कि आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दें थोड़ा सा आप। बढ़िया काम चल रहा है हमारा और गत 20 साल से हम रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। नाम मेरा प्रफुल्ल धाड़ी है। ऋषि बिजनेस पार्क में मेरा ऑफिस है। आज 20 साल हमको इस बिजनेस के अंदर हो गए हैं। 20 साल? 20 साल हो गए हमें। अरे गजब, बहुत शानदार, बहुत आज जबरदस्त, मैंने बहुत अपने ही ऑफिस में से ही ये बात आपसे कर रहा हूँ। और हमने एक अपना ड्रीम लिया था कि हम अपना ऑफिस खोलेंगे ना, हम अपना ऑफिस अपना खुद का लेके खोलेंगे। तो आज भगवान के इसके आशीर्वाद से और आप सब भाइयों के और सब लोगों के आशीर्वाद से आज हम अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जीत बहुत का बहुत स्वागत है आज मेरे ऑफिस में। थैंक यू भैया, थैंक यू जय थैंक हिंद। यू। बस भैया ऑल गुड। तो भैया आज ये जो वीडियो हम जो बना रहे हैं, ये रियल एस्टेट के ऊपर आपका कुछ हमारा प्लान चल रहा था कि हम एक रियल एस्टेट के एक ऐसे रियल्टर के साथ में बैठे जिनका बहुत पुराना एक्सपीरियंस भी, आप जैसे कि आज आप ही को मैं देख रहा हूँ 20-25 साल होगा आपको काम करते हुए रियल एस्टेट के अंदर। तो सर आज अपने को प्रॉपर जी बताएंगे कि रियल एस्टेट में आपका जो पुराना एक्सपीरियंस और आज के एक्सपीरियंस में कुछ तो अंतर आया होगा, जैसे 10 साल पहले जो काम करते थे और आज जो काम करते हैं। हाँ, काफी अंतर आया है। आज हम पहली जनरेशन के बाद में जब हमने रियल एस्टेट का काम चालू किया था, तब पहली जनरेशन हमसे मिली थी। मतलब उनके आज जिनको हम अपना प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो उसकी फर्स्ट जनरेशन में मतलब आज उसके बेटे को, अगर हम कस्टमर के बेटे को हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं मेरे, तो उनके पिताजी को भी हमने प्रॉपर्टी बेची है। और आज वो पढ़ लिख के अपने अच्छे जॉब में गए और सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि हमें रियल एस्टेट में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। युवाओं में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट का बड़ा उत्सुकता रहती है। बड़ी उत्सुकता के साथ में बड़े प्रभावशील ढंग से वो रियल एस्टेट में आते हैं, देखते हैं कि कहाँ मुझे खरीदना है। पूना है, मुंबई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, बड़ी सिटी है, जी जी। नोएडा है, भोपाल है। क्योंकि क्या है, भोपाल से प्रेम इसलिए रहता है एक बालक का या एक बच्चे का, अपने माँ बाप वहाँ रहे हैं, वो पढ़ा है। तो जो हमारी सेकेंड पीढ़ी रियल एस्टेट की जो हमें अब मिली है, पिछले कोविड के बाद से जो बच्चे भोपाल में रहे और अपने घरों में रह के काम किया, तो रियल एस्टेट के प्रति उनका रुझान काफी अच्छा रहा है। तो प्रफुल्ल भैया आप ये बोलना चाह रहे हैं कि पिता लोगों को आपने संभाला, बच्चों को हम जैसे लोग संभालेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो अब देख क्या होता है, जैसे आज मेरी एज 48 के लगभग है। मेरा भागना दुगना, लेकिन भैया लगता नहीं है आपको देख के अभी घंटे में 40 बढ़ गई है, एज तो बढ़ गई है। तो जैसे उस समय 20 साल पहले की भागदौड़ और आज की भागदौड़ में फर्क आता है रियल एस्टेट के अंदर। तो हम, मेरे जितने युवा रियल एस्टेट के मेरे मित्र हैं, मेरे भाई लोग हैं छोटे, उनको मैं प्रोत्साहित भी करता हूँ। जैसे मेरे पास कोई अगर लीड आती है तो मैं जीत से बोलता हूँ, या अन्य जो मेरे छोटे भाई लोग काम करते हैं उनको मैं कहता हूँ यार इसको देखो, अपन इसको कन्वर्ट करेंगे। जहाँ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं वहाँ जाके इसको कन्वर्ट करने की। तो मींस ये है कि मेहनत हम लोग करते हैं, पिताजी लोगों को आप लोग लेके बैठे हुए हैं। हाँ। तो पिताजी सीधे बोलते नहीं इसके साथ जाना है, बिल्कुल हम लोग का नुकसान ये है। देखिए, ये बिजनेस विश्वास का धंधा है जी, और पूरा विश्वास के ऊपर डिपेंड है। अगर उसके पिताजी ने कहा है बेटे से कि जाके प्रफुल्ल अंकल से बात कर लो, और कोई छोटा प्लॉट या बड़ा प्लॉट या कमर्शियल कुछ, आजकल कमर्शियल का बड़ा एक मार्केट है ओके ओके इन्वेस्टमेंट का। रेंटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट चाहिए। अच्छा, लोग रेंटल वैल्यू पे क्या है कि बाहर बच्चा नौकरी करता है और उसकी अच्छी सैलरी होती है, और हो सकता है कि मियाँ बीवी जॉब में एक साथ काम करते हैं, तो उनकी इनकम सोर्स भी अच्छी होती है। जैसे आप लोग अभी रियल एस्टेट में बिजनेस आप कर रहे हैं काफी टाइम से, तो जैसे पहले आप लोगों को तो नेटवर्क बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन आज पूरा डिजिटल का जमाना है। तो जैसे कि आप डिजिटल जमाने में आप लोग क्या ऐसा करते हैं कि जिससे लोग आपके नए लोग कनेक्ट में आए? अब देखिए पुराने लोग तो ऑलरेडी आपके टच में हैं, हाँ, और नए लोग कैसे आप लोगों के कनेक्ट में आते हैं? कम्युनिकेशन जो है डिजिटल में, जैसे हमारे पास कुछ वेबसाइट्स बनी हुई है हमारी, कुछ कंपनियों ने हमसे कांटेक्ट कर रखा है जो हमारे पास पिछले 8-10 साल से है। जी। अन्य कंपनियां हैं जो कि रियल एस्टेट में लीड्स देती हैं। अच्छा, उनके साथ भी हमारे चार्जेबल रहता है या ये चार्जेबल है? अच्छा, ईयरली चार्जेबल है, सालाना हम लोग इनको चार्ज पेमेंट करते हैं।
और बाकी हमारे अपने नए नेटवर्क। लोगों के लिए आपका क्या सजेशन है कि जैसे नए लोग जो हैं आज मार्केट में, बच्चे या नए लोग ऐसे जुड़ना चाहते देखिए हैं मैं नए market लोगों में? से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि नए बच्चे जितने भी नए लड़के आए, मैं कहता हूँ और युवा इसमें रियल एस्टेट में आए। एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस है, ये छोटा बिजनेस नहीं है। इंडिया की सबसे बड़ी अगर बिजनेस इंडस्ट्रीज है तो रियल एस्टेट मार्केट है, जिससे 1000-2000 लोग हमारे प्रॉपर्टी बेचने के बाद 1000 लोग इस रोजगार से जुड़ जाते हैं। मतलब जैसे कि मटेरियल कंस्ट्रक्शन सप्लाई, हो गया या कंस्ट्रक्शन है, लेबर है। इंटीरियर हो गया या रजिस्ट्री वाले हो गए या लोन बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम एक प्लॉट बेचते हैं जी, तो ये मान के चलिए हमने 1000 लोगों को रोजगार दे दिया उसमें। बहुत बड़ी बात बोली सर आपने कि हम एक जो रियल एस्टेट एजेंट है वो लाइट- कई लोगों को एक इनकम का सोर्स दे रहा है। हाँ, पत्थर से लेकर लाइट तक, व्हाइट वॉश से लेकर पुताई, या आपने जितना बहुत भी बड़ी काम बात करना बोली है, है कि- फर्नीचर तक, एक बहुत बड़ा रोजगार का काम भी हम देते हैं जब जी। एक प्लॉट बेचते हैं। इस प्लॉट से बहुत बढ़िया। बहुत लोगों को रोजगार मिलता है और बहुत- अपना घर चलता है। बहुत- मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट के काम करने के लिए हमें एक तो ईमानदारी जी रहना है। लीड जनरेट जब होती है तो वो हो सकता है ग्रुप में लीड हो, जी इंडिविजुअल होगी तो आपकी अपनी होगी। जी। आप अपनी ईमानदारी से कस्टमर के साथ भी ईमानदारी रखें। दूसरा, अगर हम किसी, अब युवा हो, आप 2 से 3 लड़के मिलके या 2-4 रियल एस्टेट के बंदे मिलके अगर हम इस डील को मैच्योर करते हैं तो सारे जितने भी आपके साथ वाले हैं ठीक उनके है। साथ में डील के बाद भी कम्युनिकेशन रखना है, क्योंकि रियल एस्टेट में कम्युनिकेशन बनाकर रखना पार्टनर के साथ बहुत जरूरी है अगर हमें लंबे समय तक मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, अब इन्वेस्टमेंट केवल एक ही चीज का है, आपके एफर्ट्स का। एफर्ट्स क्या है, मतलब जो मैं